what work you do in church. आपको पता है स्टार्टिंग प्रेयर होने से पहले या स्टार्टिंग प्रेयर से एंडिंग प्रेयर तक और उसके बाद, या अभी फिलहाल के लिए हम पकड़ते हैं स्टार्टिंग प्रेयर से एंडिंग प्रेयर तक आप क्या कर रहे हो, आप खुद सोचो। आप क्या वो व्यक्ति बन रहे हो जो चर्च स्टार्टिंग से आएगा, चलो पहले आएगा, स्टार्टिंग से आएगा, बैठेगा, सीट गरम, बस सीट गरम किया, 3 घंटा बैठना है, 3 घंटा बैठ गया, कितना घंटा, 3 घंटा बैठा भाई, वर्शिप में 1 घंटा खड़ा रहा, सॉरी वर्शिप में 2 घंटा खड़ा रहा, आजकल 2 घंटा रहता है, वर्शिप में 2 घंटा खड़ा रहा, आधा घंटा गवाही टेस्टिमनी में गया, आधा घंटा वचन में गया। अब पूरे एक जो स्टैंजा होता है ना, इसमें आपने क्या किया, सवाल वो उठता है। आपको पता है लोगों के चर्च के अंदर सेटअप्स होता है, पीछे पर्दा लगाना, जो कि मैंने कर चुका है, वो बात अलग है, इसके लिए मैं बोल पाता हूँ। पीछे पर्दा लगाना, सीट्स को लगाना, आपको क्या लगता है परमेश्वर कार्य है? ऑफ कोर्स है, ठीक है, आप लोग मानते हैं ना कि ये परमेश्वर कार्य, किस परमेश्वर को वैसे लोग भी चाहिए जो ये सब चीज काम करे। पर आपको पता है हर एक चीज का एक वक्त होता है। एक टाइम था जब मैंने भी बहुत चेयर्स उठाए, मैंने भी अपने पूरा लाइफ वो जब डेकोरेशन होता था, चर्च को सजाना है, झाड़ू करना है, ये करना है, सीट्स को उठाना है, सब चीज किया, सेटअप्स, वायर, इलेक्ट्रिक गिटार में वायर लगाना है, कीबोर्ड के इसके अंदर वायर लगाना है, सब चीज किया। पर आपको पता है हर एक चीज का ना एक समय होता है, आपको वो समय को पहचानना पड़ेगा। आपको पता है कोई आपके पास आके नहीं बोलेगा तेरा समय आ गया। अब तक के मेरे लाइफ में मैंने ये सुना है तुम्हारा समय नहीं आया, मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। कितने, अब जाने दो, बोल लूंगा ज्यादा, छोड़ो, ऐसे लोगों ने बोल दिया तेरा समय 90 साल आपको वेट करना है। अगर ये बात झूठ है तो मैं मानूंगा ही नहीं। क्यों पता है? क्योंकि ये मेरे मम्मी पापा को बोल दिया गया, 90 साल आपके बेटे को वेट करना है। अब एक बात बताओ, 90 साल अब्राहम ने वेट किया तो वो उसका दौर था भाई। मैं अगर आगे के 50 साल, अगर 60 साल अगर इंसान जी जाए तो बड़ी बात है। आपको पता है वो लोग कॉन्ट्रेडिक्ट करते हैं, आपको उसके अंदर फंसा रखा है। द राइट टाइम विल कम। आपको पता है राइट टाइम, बैड टाइम कुछ नहीं होता है। आपको पता है 2 तिमोथी 4:2 कहता है, प्रीच द वर्ड, बी प्रिपेयर्ड, हमेशा तत्पर तैयार रहो, इन सीजन आउट ऑफ द सीजन। तो भाई ये कैसे, ये व्यक्ति लोग जो बोलते हैं ना कि तुम्हारा टाइम नहीं आया, वो सीजन आएगा, वो सीजन में काम करना है। अरे भाई वो सीजन तूने देखा नहीं तो। आपको पता है अगर कोई व्यक्ति आपको बोलता है ना कि आपका समय नहीं आया, उसको पलट के ये जरूर पूछना कि मेरा समय कब आएगा। अगर उसके पास जवाब नहीं है ना तो समझ जाना वो शैतान का सेवक है, मुंह पे बोलता हूं। क्यों पता है? जब परमेश्वर बताता है ना, आधी अधूरी बात नहीं बताता है, वो पूरी बात बताता है, वो पूरा पिक्चर बताता है। आज जैसे बताया ना, आज जो मैंने प्रचार किया, आधी अधूरी बात नहीं बताया, पूरा पिक्चर बताया, आप लोग के सामने रख दिया, टोटल बता दिया कैसे 90%। वैसे ही आपको समझना। आपको पता है कई लोगों का, मैंने बीच के अंदर वीडियो डाला था कि उस चर्च से बाहर निकलो जहां पे अपॉर्चुनिटी नहीं है। आपको पता है वहां पे लोगों ने बोला कि अपॉर्चुनिटी नहीं। आपको पता है उस दिन मैं और मेरे डैडी बाहर गए थे, उस दिन मुझे पता चला कि मैंने जो प्रचार किया ना उससे लोगों की बुद्धि खुली है। प्रेज गॉड, मैं सारी महिमा प्रभु देव, उससे लोगों की बुद्धि खुली है कि वहां पे चांस मिल रहा है। आपको पता है मैं जहां से निकला हूं वहां से अभी लोगों को चांस मिल रहा है। प्रेज गॉड, मेरा यही लक्ष्य था कि एटलीस्ट अगर एक बोलते ना एक ठोकर लगती है तो सामने वाले को अक्कल आती है। अगर वो ठोकर लग रही है, अगर वो चीज से अच्छा हो रहा है, उनको पता चल रहा है कि सही चीज क्या है, तो प्रेज गॉड, मैं उससे बहुत खुश हूं। एटलीस्ट उनको समझ में आया कि गलत क्या हो रहा है। आपको पता है जहां पे आपको अपॉर्चुनिटी नहीं है, जहां पे आपको परमेश्वर की शिक्षा बांटने से मना कर रहे, वचन मत दो, सिर्फ वर्शिप करो, वर्शिप ही सब, ऐसा कुछ डॉक्ट्रिन नहीं है, वचन ही सब है। वचन में लिखा है दिन प्रतिदिन हर रोज इसको खाओ, जैसे खाना खाते हो वैसे खाओ। लेकिन आपको पता है ये नहीं लिखा है कि रोज वर्शिप करो। है स्क्रिप्चर्स तो मुझे बता देना कि गाना गाना है, स्तुति करना है, आराधना करना है, क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट मुझे दे दो, मैं मान लो। आपको इन बातों को जो है समझना पड़ेगा।
क्योंकि जब आप इन बातों को समझ जाएंगे ना, आप ये जो चर्च में जो मैंने काम रखा है ना, आपको सिर्फ वायर फोल्ड करने वाले नहीं बनना है। अभी भी बोल रहा हूँ, अगर मेरी आवाज पहुंच रही है, वायर फोल्ड करने वाले मत बनो, वायर फोल्ड करने वाले मत बनो। बनो लेकिन एक टाइम तक के लिए। पर एक होता है ना, एक टाइम से अगर एक लड़का फर्स्ट में है और फर्स्ट से ही वो फर्स्ट में ही है, 10 साल हो गया, क्या माँ बाप खुश है? क्या बाप खुश होएगा? अरे भाई मारेगा उसको। तो वही चीज है ना, एक ही चीज में खुश की, वो सेटिस्फाइड क्यों होती, मुझे कुर्सी करता है। अपग्रेड करो अपने आप को। अपने लाइफस्टाइल की नहीं बात कर रहा हूं मैं, वचन की बात कर रहा हूं। अपने आप को वचन में अपग्रेड करो। अपने आप को उस लेवल पे आके खड़ा करो कि जब सामने वाला आपको देखता है ना, वो ऐसे देखे भाई इसने वचन में मास्टरी करके रखी है। किसी चीज में मास्टरी करो या मत करो, आपके अनंत काल के जीवन का सवाल है। आपको वचन में मास्टर करना है। अगर ये बात आप लोग समझ गए, प्रेज गॉड, आप लोग बहुत सही चीजों को सीख रहे हैं। और पता है, आज का तो मेरा टॉपिक था, मैंने बहुत तैयारी की थी कि इन बातों को मैं आप लोग के बीच में रखूं, और ये मेरा विश्वास है कि आज जो मैंने बताया ना, वो अद्भुत बताया। वैसे हमेशा ही बताता हूँ, बात अलग है, पर हमेशा की तरह आज जो प्रचार हुआ है वो बहुत अद्भुत है, हमेशा की तरह। और इसे जितना हो सके इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि आप लोग के बीच में ऐसी बातों को मैं लाता रहूं। एक ये स्लाइड, ये लास्ट का जो स्लाइड है जिसमें मैंने कहा था, उससे मैं रख के जो है आप लोग के बीच में खत्म करता हूँ। एक सेकेंड, बस। 90% चर्च मैनिपुलेटेड है। ऐसी गलत चर्च से आप बाहर निकल जाइए। बस यही मेरा क्या कहते हैं, मेरी दुआ है। हाँ, दुआ बोल सकते हैं, या अर्ज है, एक रिक्वेस्ट है कि ऐसी गलत शिक्षा जहाँ पे शैतान चला रहा है वहां से बाहर निकल